19 मार्च को आदित्य धर निर्देशित धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और जैसा कि लगा ही था कि पहले पार्ट का क्रेज अभी लोगों के सिर से उतरा भी नहीं था कि धुरंधर 2 को लेकर निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म को लेकर फैंस का पागलपन और बढ़ा दिया है। दाद देनी पड़ेगी आदित्य धर के प्रेजेंस ऑफ माइंड की। उन्होंने पहली फिल्म भूलने से पहले ही दूसरा पार्ट ला दिया जिसने इस फिल्म की वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले ही दिन धुरंधर 2 ने हिंदी भाषा में पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ समेत कुल 102.55 करोड़ रुपए की ओपनिंग की है, जो कि आज तक की पुष्पा 2 को लेकर पूरे पैन इंडिया की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं अलग अलग भाषाओं में मिलाकर ओपनिंग डे कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपए हुई है। लेकिन बम्पर कमाई के बीच इस फिल्म के साथ जुड़ गए हैं कई विवाद। धुरंधर के पहले पार्ट को जहां हिंदूवादी एजेंडा से प्रेरित कहा गया था, तो वहीं धुरंधर 2 हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने वाली फिल्म कही जा रही है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है फिल्म को लेकर विवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक एंटरटेनमेंट। धुरंधर में आप देख चुके हैं कि ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान का है, इसलिए इस्लामिक पृष्ठभूमि को ज्यादा दर्शाया गया है। वहीं शुरुआत में हिंदुओं को डरपोक कौम कहकर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए बोले गए डायलॉग का इस्तेमाल करके हिंदूवादी एजेंडा की फिल्म होने का आरोप लगा था। तो वहीं धुरंधर 2 का आधा हिस्सा पाकिस्तान का और आधा हिंदुस्तान का है, लेकिन अब इसकी कहानी और कंटेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धुरंधर 2 की कहानी को पूरी तरह से दकियानूसी और काल्पनिक कहानी कहते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और विभाजन करने वाली फिल्म करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पैसा कमाने के चक्कर में वो कुछ भी झूठी कहानियों को परोस रहे हैं, लेकिन उससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शाही मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने भी धुरंधर 2 को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि देश की तमाम जांच एजेंसी अब तक की किसी बात की पुष्टि नहीं करती, तब तक केवल मनोरंजन के लिए उन्हें गलत तरीके से पेश करके एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना कहाँ तक सही है। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर दिखाना सही नहीं है। सच तो ये है कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है, ये केवल एक मानसिक बीमारी होती है जो केवल खून बहाना, अशांति फैलाना जानती है। ये कोई भी कर सकता है। केवल इस्लाम को निशाना बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। वहीं रणवीर सिंह ने एक सिख लड़के का रोल प्ले किया है, लेकिन रणवीर पर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सिखों का अपमान किया है। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विकी थॉमस सिंह CBFC और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह के जसकीरत के रोल के दौरान सिगरेट पीने को लेकर आपत्ति जताते हुए उसे हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सिख धर्म में धूम्रपान वर्जित है, ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, इसलिए सीन हटने चाहिए। कुल मिलाकर धुरंधर जितनी बड़ी ओपनिंग के साथ आई है, उसी के साथ विवाद भी जुड़ गए हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर निर्देशक आदित्य धर का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो इन आरोपों पर कोई सफाई देंगे या नहीं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इन विवादों से फिल्म पर कोई असर होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।